हेलो व्यूअर्स, आज एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सभी तरह के पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, इस तरह का एक छोटी सी श्रृंखला जिसका नाम मॉर्निंग डोज रखा जा रहा है। यह आपके अंदर की जो प्रतिभा है, आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसे जगाने भर का एक प्रयास मात्र है जिसे आपके सामने लाया जा रहा है। यहाँ प्रत्येक दिन इस कोर्स के माध्यम से 10 छोटे छोटे प्रश्न जो एक शब्द के आंसर वाले प्रश्न होंगे, यह आपके सामने रखा जाएगा। पहले आपसे प्रयास कराया जाएगा, आप इन प्रश्नों का अपने आप समाधान निकालें, आप इसका हल करें। अन्यथा मैं आपको एक गाइड दूंगा, आपको एक निर्देशन दूंगा और इसके माध्यम से यदि आपके भंडार में प्रत्येक दिन कम से कम 10 प्रश्नों का संचय हो जाता है तो आप इसके माध्यम से कितने प्रश्नों को अपने साथ समा सकते हैं, ये आप ही अनुभव करेंगे। तो आइए इस मॉर्निंग डोज के माध्यम से आपके सामने जो पहला प्रश्न रखा जा रहा है, यह है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में आप बताइए कि ये कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जरा बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जी हाँ, आपने सही सोचा, आप नोट कर लीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके बिहार से ही संबंधित थे और ये बहुत बड़े विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो छपरा जिले से संबंध रखते थे, ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति की एक विशेष श्रृंखला जीएस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से आपको भारत के अभी तक के राष्ट्रपतियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमारे राष्ट्रपति वाले सीरीज को व्यू करना नहीं भूलेंगे। दूसरा प्रश्न है भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। जब हमारे भारत में अंतरिम सरकार की गठन हुई थी आजादी से कुछ ही दिन पहले, और जब हम आजाद हो गए थे तो वही कार्यकाल चला था उनका कुछ दिनों तक। तो भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे, यहां आप थोड़ा सा उलझ रहे होंगे। कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये प्रश्न अभी तक आ चुके हैं कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। तो ये भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए जानते हैं कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। यहां जो ये 2 प्रश्न आ रहे हैं, ये आपने नाम सुना होगा, अंतरिम सरकार गठित हुई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें प्रथम रेल मंत्री किन्हें बनाया गया था। ये थे आसफ अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली के जनक कौन थे। आपको यदि जनक की श्रृंखला चाहिए, आप उससे संबंध रखना चाहते हैं, तो मेरे ही वीडियो में मैंने पूर्व में ही एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया था मैं अपने YouTube चैनल पर। तो आप वहां से विभिन्न विषयों के जनक के बारे में संपर्क साध सकते हैं, उसे व्यू कर सकते हैं और अपना कमेंट्स आप हमें देना नहीं भूलेंगे। तो होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली, वहां पर मैंने इसे ज्यादा विस्तार से बताया है। तो होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली के जनक कौन थे, ये थे हनीमैन। हनीमैन नाम के विद्वान होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली को भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैलाने का काम किया था। अगला प्रश्न है ये मिट्टी शब्द, मिट्टी जिसका अंग्रेजी क्या होता है, सॉइल। सॉइल अर्थात मिट्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। कई सारी जगह मुझे भी इस प्रश्न से रूबरू होना पड़ा, इसलिए मैंने आपके लिए उठाकर लाया है कि सॉइल अर्थात मिट्टी शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है। तो यहां आप जान लें कि सॉइल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सोलम, SOLU, सोलम से बना है। अब याद नहीं है कि लैटिन कहाँ की भाषा है। तो आप मानचित्र का अगर अध्ययन करेंगे तो मैं भी मानचित्र का एक स्पेशल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो आगे आने वाला है, आप उसका इंतजार करें। तो उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है वो लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। वही का शब्द है लैटिन। वहां के सोलम शब्द से मिट्टी शब्द का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप, जिसे लक्काद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में कहा गया है कि लक्ष संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है लाख। यहां 1,00,000 द्वीप हुआ करते थे। यह द्वीप से जब संबंध आया तो मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपके सामने द्वीप से संबंधित एक वीडियो आने वाला है, आप उसे भी जरूर देखना पसंद करेंगे। द्वीप, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हिंदू धर्म में खासतौर से पूजा होती है तो वहां कहा जाता है भारतवर्षे भरत खंडे जम्बू द्वीपे। तो यहाँ एक साथ जम्बू समान बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनके बारे में विशेष जानकारी आपको मिलेगी, आप उसका इंतजार करें। यहाँ हम लोग फिलहाल लक्षद्वीप को जान लेते हैं। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो इसका सीधा सा आंसर है ये अरब सागर में स्थित है। ये भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है लक्षद्वीप, अरब सागर, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में से भी एक है। यह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये हम लोग सब घर घर देखते हैं टेलीविजन, जिसे शॉर्ट में टीवी भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीवी का फुल फॉर्म टेलीविजन। और इसके जो जनक थे, इसके जो आविष्कारक थे, ये थे J.L. बेयर्ड। पूरा नाम होता है इसका जॉन लॉगी बेयर्ड। ये जनक थे टेलीविजन के। अब आइए, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं आपको अम्ल के और उससे में क्या किसका फॉर्मेशन है इसकी भी एक सूची जारी करूंगा। इसका भी एक वीडियो आएगा आपके सामने। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। साइट्रिक अम्ल, ये यहां याद कर लीजिए, जितने भी फल होंगे और उसमें खट्टापन का स्वाद होगा वो सारे साइट्रिक अम्ल से जुड़े होते हैं, उसमें साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये भाषा से संबंधित है, देवालय का संधि विच्छेद करें। आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम में जाएंगे तो ग्रामेटिकल टर्म भी रहता है, तो यहाँ इसी के लिए मैंने इसमें एक प्रश्न सवाल दिया है, देवालय। तो देवालय का संधि विच्छेद होगा देव जोड़ आलय। ये स्वर संधि है और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है। आप जानते हैं संधि कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यहाँ ये स्वर संधि है देवालय। और लास्ट प्रश्न आज का कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यदि अभी तक आप लोग जान रहे होंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है, तो वो अब कितना हो गया है? 9। तो वर्तमान में अब तक भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। और इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपके सामने। आप इसका थोड़ा अपने से होमवर्क करके, मेहनत करके इसके सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम लिखने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिक है मेरा, दादी जल्दी घर चल। आप देख लीजिए, यहां 9 अक्षर हैं, 9 से 9 केंद्र शासित राज्य बनेंगे। इसका ट्रिक हो गया दादी जल्दी घर चल। आप इससे 9 केंद्र शासित प्रदेश का नाम अपने आप से ढूंढकर खोजने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं इसे अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते हैं।